Hello, good morning, students. Today our topic are animal tissue. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. कहने का मतलब जब भी हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं उस टाइम जो है हमारी चेस्ट जो है ब्रीदिंग प्रोसेस में मूवमेंट्स करता है। इसी को जिस चीज़ को आप देख भी सकते हैं कि ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट्स इसमें होते हैं। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट ऑफ मूव, हमारी बॉडी पार्ट किस तरह से मूव करती है। फॉर दिस वी वे स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड, जिसको हम मसल सेल कहते हैं। हमारी बॉडी पार्ट जो मूव करती है वो मूवमेंट्स जो है कुछ से मसल सेल्स के थ्रू ही होता है। हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू जब भी हम ब्रीदिंग ऑक्सीजन को इन करते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं बॉडी के थ्रू, उस टाइम जो हमारे बॉडी जो है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। इसी को हम करते हैं मोमेंट्स। इन दिस प्रोसेस जब हमारे लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड जो होते हैं ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे लंग्स में, और उस टाइम जो सम मटेरियल्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी। इसी तरह से इसके पहले मैंने बताया है कि द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द अदर्स, मतलब जो हमारे ब्लड है वो फ्लो करते हैं हमारे बॉडी के अंदर और वेरियस सब्सटेंसेस को फ्लो करता है वन पार्ट टू द, फॉर एग्जांपल इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू द ऑल ऑफ द सेल। जो हमारे सेल्स में बॉडी जो होती हैं, हमारे बॉडी में जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन किस तरह से ब्लड के थ्रू जो फ्लो करते हैं। कहने का मतलब कि यह प्रोसेस कुछ ऐसी प्रोसेस हमारी इंटरनल बॉडी में होती हैं जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती हैं। उसको जो है हम किसी भी थ्रू हम उसको प्रिवेंट्स नहीं कर सकते हैं। जैसे लीवर है, किडनी है, और भी बहुत सी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो मूवमेंट्स करते रहते हैं, इंटरनली मूवमेंट्स होती हैं। ब्लड एंड मसल आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। जिस तरह से हमारे बॉडी में जो ब्लड है, मसल्स है, इसमें भी सर्कुलेशन होता रहता है और जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्सेशन करती है। इसके थ्रू जो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये सारे टिश्यू जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेशन करते हैं। ब्लड जो है मेनी टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू फॉर्म में मस्कुलर टिश्यू। ये जो है कुछ टिश्यू हैं जो कि हमारा इन्हीं टिश्यू से हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कि सेल जो है, सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी और मेनी सेल्स मिलकर द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू के पार्ट्स जो है कई होते हैं, कई टिश्यू मिल करके हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यह तो आपका हो गया एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल टिश्यू में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो भी एक टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू ही है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई पूछता है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड जो है एक तरह से एक कनेक्टिव टिश्यू है और यह मसल फॉर्म में जो हमारे मसल्स का, हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन करता है मसल जो होते हैं उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है यह जो है बॉडी को कवर करता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह हमारे बॉडी में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिफाइन करेंगे। द कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियम होते हैं हमारे बॉडी को कवर करता है और most organs and cavities को। It also form a barrier to keep different body systems separate।
इसमें डिफरेंट बॉडी सिस्टम को सेपरेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन है, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में मेनी लाइनिंग आर फाउंड। तो उस लाइनिंग को कौन से टिश्यू फॉर्म करता है, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्किन है, जो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, जो लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स है, लंग है, एल्वुलाई है, किडनी ट्यूब्यूल्स है, और ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इन सबका फॉर्मेशन जो होता है एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है डायग्राम को यहाँ पर डिनोटेशन किया हुआ है। कहने का मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है और कंटिन्यूअसली, मतलब उसके जो एपिथेलियल टिश्यू जो से होते हैं उसके बीच में किसी तरह की स्पेसेस नहीं होती हैं, और नो इंटरनल स्पेसेस आर फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू। तो वन टिश्यू आर कनेक्ट टू द अदर टिश्यू, इस तरह से एक लेयरिंग बढ़ जाती है जिसको हम जो है एक एपिथेलियम टिश्यू की सीट हम बोलते हैं, एक सीट का फॉर्मेशन हो जाता है। द लिस्ट ऑन द लेयरिंग एपिथेलियल टिश्यू एज ए रिजल्ट the permeability of the cells of various epithelial play an important role। वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो हमारे बॉडी में मटेरियल को एक्सचेंज होता है, मटेरियल कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, वो उसमें भी मेनी टाइप्स की मटेरियल्स जो फाउंड होते हैं, जिससे हमारी बॉडी कुछ पार्ट्स को जो एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट जो ऐसे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू जो है हमारे बॉडी से आउट होते हैं। वेस्ट मटेरियल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या होता है। एक्सक्रीशन में जो भी हमारे जैसे यूरिन है हमारे बॉडी से, और कुछ स्वीट ग्लैंड से स्वीट जो सीक्रेट होते हैं, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल के रूप में यूज होता है। डिफरेंट एपिथेलियल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, मेनी टाइप्स के जो एपिथेलियल है मेनी स्ट्रक्चर्स को शो करता है। फॉर एग्जांपल सेल लाइनिंग फूड, जो सेल्स होते हैं लाइनिंग ब्लड वेसल्स, लंग एल्वुलाई, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को थ्रू ए सेलेक्टिव परमेएबल सरफेस। ये सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट मतलब वन प्लेस टू द अनदर प्लेस को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू के भी कई पार्ट्स होते हैं। मैंने तो अभी डिस्कस किया कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियम सेल को हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता क्या है? यह स्क्वैमस एपिथेलियम जो है हमारे स्किन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम आप देखिए यहाँ पे। यह डायग्राम जो है एक स्क्वैमस मतलब स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में स्क्वैमस की तरह यह स्ट्रक्चर बन जाता है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेटेड लाइनिंग। कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियल सेल्स जो है थिन होता है, फ्लैट होता है और डेलिकेटेड लाइनिंग होती है। इस तरह की स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी की किस पार्ट्स में पाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि द ऑसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कोई भी पूछ सकता है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी की किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का जो ऑसोफेगस है, जो ऑसोफेगस पार्ट्स में होता है, हमारे माउथ जो होता है वो भी कवर होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। तो जो भी हम फूड मटेरियल्स को हम यूज जो है अपने बॉडी में इंटेक करते हैं वो जो है माउथ के थ्रू हम करते हैं, और यह माउथ से होते हुए हमारे ऑसोफेगस ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, और स्टमक में ही फूड मटेरियल्स का डाइजेशन होता है। फूड मटेरियल कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक में। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में मैं डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे जो है थिन स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, कवरिंग तो होती है, ये यह हमारे बॉडी को कवर भी करता है एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू जो अरेंज होता है मेनी लेयरिंग से। मेनी लेयरिंग मतलब वन लेयर के बाद वन बाय वन इसका अरेंजमेंट होता है। अगर वन लेयरिंग को आप ओपन करते हैं तो अदर लेयरिंग, फिर अदर के बाद नेक्स्ट लेयरिंग, इस तरह से यहाँ पे एक लेयरिंग बन जाता है जिसको हम कहते हैं दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर।
या पैटर्न ऑफ लेयर के रूप में अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब होता है कि वन लेयर के बाद अदर लेयर, फिर अदर लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर, मतलब कहने का मतलब वन बाय वन यह लेयरिंग के रूप में अरेंजमेंट होता है। दीज आर कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है, इसी में है कि यह कहाँ कहाँ पे हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो यह हमारे बॉडी में जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, यह जो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन आकर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। यह हमारे इंटेस्टाइन में के इनर लाइनिंग में पाया जाता है। इनर लाइनिंग मतलब कि इंटरनल पार्ट में पाया जाता है इंटेस्टाइन के, और इंटरनल पार्ट का फॉर्मेशन करता है स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी कि कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो आज इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी कि कॉलमुनर मतलब कि कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू में आप देखिए कि यह इसी को हम यह इस कॉलमुनर मीनिंग होते एपिथेलियल फैसिलिटी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, जहाँ पे हम रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेशन के फंक्शन में के थ्रू वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म होता है। और यह जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है सीलिया की तरह वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको इसके बिहेवियर पे हम इसको कहते हैं कि यह कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यह जो हमारे किडनी, ट्यूब्यूल्स, डक्ट एंड सैलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। इसका वर्क क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, कि यह मैकेनिकल सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। और यह एपिथेलियल टिश्यू जो है एडिशनल स्पेशलाइज करता है ग्लैंड सेल को। ग्लैंड सेल मीन्स होता क्या है कि किस ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ये नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। बस आप यहाँ पे यही जाने कि इस एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन किन किन पार्ट्स से हो, किन किन पार्ट का फॉर्मेशन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलमुनर मीनिंग होता है कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कि यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में के फॉर्मेशन में जो है कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू जो है हेल्प करता है। कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू हेल्प टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो द सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। यह जो है हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके प्रोजेक्शन के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सीलिया जो है, सीलिया मीन्स आप जानते हैं कि यह जो मोमेंट्स में हेल्प करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपने प्लेस को चेंज करने के लिए, मूव करने के लिए जो है सीलिया हेल्प करता है। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू आर नोन एज सीलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम भी हम इसको बोल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, क्योंकि सीलिया आर फाउंड इन दिस कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आज यहीं तक यह टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट किया कि आपका एनिमल टिश्यू क्या होता है। एनिमल जो होते हैं, जो ह्यूमन्स बीइंग हैं, इसके अंदर यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया कि यह स्टमक है, माउथ से होता हुआ ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से स्टमक, स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, फिर इस तरह से सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू में कई पार्ट्स होते हैं, जिसको मैंने अभी बताया है कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, आपका स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, कॉलमुनर एपिथेलियम टिश्यू है। तो ये टिश्यू के हमारे बॉडी में किन किन पार्ट्स में पाया जाता है और क्या क्या हेल्प करते हैं, मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक आप स्टडी करेंगे, और इस टॉपिक को आप लोग जो है लर्न कर लेंगे, और इस टॉपिक को फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर लेंगे।
ओके।